बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज यानी मीन राशि के हवाले। अब इनका लंबा सांस, वो तारीखें जो सब बदल देंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स विद बिग चेंजेस फॉर पाइसेस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मूड से नहीं, अपने नाम के ही जोड़क से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। साल के आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर में क्या बड़ी तब्दीलियां होने वाली, सैयारों की बेहतरीन पोजीशन क्या गुल खिलाएगी, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर इन दोनों महीने यानी नवंबर दिसंबर में शनि नजर आएंगे। शनि सैटर्न का फर्स्ट हाउस में बैठना आपके इम्यून सिस्टम का, अगर आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादी, खुद एतमादी, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ने का घर इसको माना जाता है। वहीं गुरु यानी जुपिटर की बात करें तो आपके चौथे घर के अंदर रहेंगे, जो कि आपके प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का, खेती बाड़ी और किसान के तौर पे पैसे कमाने के घर, आपके सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी, परेशानियों के खात्मे का घर इसको माना जाता है। वहीं छठे घर में दो ग्रही राजयोग बना हुआ है, केतु और शुक्र, यानी कि केतु और वीनस के दरमियान। जो आपका छठा घर है, आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर और आपके दुश्मनों का घर इसको माना जाता है। वहीं सूरज आपके सातवें घर में रहेगा, जो कि इन 2 महीनों में यानी ट्रांजिट जरूर होगा इसका, लेकिन शुरू में नवंबर में आपको ये नजर आएगा आपके सातवें घर में, यानी सातवें, आठवें और नवे, इस तरह से 3 घरों में ये ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर सातवें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, जबकि तीनों किस्म के कारोबार का घर भी सातवें घर माना जाता है। जबकि जब ये आठवें घर में जाएगा तो आठवें घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर 9th हाउस यानी कि आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर में भी जाएगा। वहीं बुध और मंगल यानी कि मार्स और बुध, बुध यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी और मार्स का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपके आठवें घर रेड जोन के अंदर बनता हुआ नजर आएगा, जो कि बड़े परिवर्तन, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। और आपके तमाम किस्म के रुकावटों का घर, आपकी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन का घर भी इसको माना जाता है। वहीं आपके 12वें घर के अंदर राहु रहेंगे। राहु का 12वें घर में रहना, 12वां घर आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपको बैरन मिल जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, ग्रीन कार्ड का अगर कोई मसला है तो उसका रिजॉल्व होना, या फिर आपका अच्छी जॉब मिलना, वर्क परमिट मिलना, ऐसे मामला बनाता है। आपके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जोड़ने का ये घर होता है, यानी आप कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, आप यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर, उसका घर इसको माना जाता है। आपके खर्चात, खर्चों का घर भी इसको माना जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी इसको माना जाता है। अब चूंकि बात नवंबर दिसंबर की हो रही है, तो यहाँ अगर हम बात करें गुरु जुपिटर, जो कि आपके चौथे घर में अभी नजर आ रहा है, लेकिन 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर, चूंकि इसके अंदर नवंबर भी आ रहा है, दिसंबर भी आ रहा है, इसलिए ये आपका 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर को चौथे घर को छोड़ के आपके 5वें घर के अंदर चला जाएगा। 5वां घर आपकी औलाद की कंसीव करने का घर, औलाद होने का घर, आपके प्रेम प्यार का घर, आपका हर लिहाज। 5वां घर आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपका सही टाइम पे सही फैसले करने का घर भी इसको माना जाता है। इसके घर अंदर जो है वो गुरु जुपिटर आ जाएंगे और ये पूरे नवंबर को कवर करते हैं। पूरा नवंबर का महीना, फिर दिसंबर की 3 तारीख तक यहीं पर रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ऊंच के पावर्स यानी सुपर पावरफुल हो जाएंगे। और उसके बाद वक्री होने के बाद, क्योंकि ये 3 दिसंबर से वक्री होकर यानी उल्टी चाल चलते हुए ये फिर से रिवर्स पर आते हुए आपके पुराने घर यानी कि पहले जिस घर में था 4th हाउस, उसके अंदर आता नजर आएगा। ये जो ड्यूरेशन अभी हमने आपको लिखवाया, नोट पेन और पेपर पेन रेडी रखें, क्योंकि ये चीज़ें कमेंट्स करने के काम आएगी। और इस चीज़ों को नोट करना ज़रूरी है कि यहाँ पर हमने जो आपको ड्यूरेशन लिखवाई, इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग ये रहेगी। जो जुपिटर का यहाँ इस घर के अंदर आना, 5वें घर में आना, हर लिहाज से बड़े चेंजेस का बाइस बनेगा। यहाँ इस ड्यूरेशन के अंदर आपके औलाद होने के चांसेस बनेंगे, यानी अगर आप दूसरी औलाद चाहते हो, ये औलाद हुई नहीं है तो औलाद होने के यानी कंसीव करने के चांसेस, प्लस आपके फैमिली प्लानिंग के चांसेस, आपकी औलाद बात नहीं मानती, बिगड़ी हुई है, या फिर गलत दोस्तों में उठना बैठना है, या फिर किसी तरह से ड्रग्स का, मनशियात का इस्तेमाल करती, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, इनका लौट के वापस आना, या फिर आपके अक्लानी ताकत, आपकी समझ बूझ में ज़बरदस्त इजाफा होना, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह भरपूर फायदा उठाओगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें पड़ी हुई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका भी ख़त्म होना बनेगा, या उसके अंदर कमी आते हैं आपको नजर आएगी। आपकी फीलिंग्स आपस की और आपस के प्रेम प्यार का बढ़ना ऐसा नजर आएगा। इवन आपकी औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना, उनकी जॉब, उनकी शादी, उनके करियर के हवाले से, ऐसा भी मुमकिन है। यहाँ आपके एजुकेशन के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ का सुनना, यानी आपकी पढ़ाई के हवाले से आपके स्कॉलरशिप का मिलना, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी, आप बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, विलिंग हो, तो वहाँ भी कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। आप पढ़ने के दौरान जॉब करना चाहते हो तो इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना,
डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इस ड्यूरेशन में अगर आपके कोई एग्जामिनेशन, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, उसमें अच्छे मार्क्स का लेना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और गुरु जुपिटर की नजर ना सिर्फ ये कि आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर पे पड़ेगी, बल्कि आपकी 11वें घर, आपके फायदे के घर, आपके लाभ के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम के घर, आपके प्रॉफिट जो भी आप डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे। और आपके फर्स्ट हाउस पर भी इसकी नजर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, इसको बढ़ाता नजर आएगा। आपके भाग्य, किस्मत का चमकना, आपका हर तरह से फुल्ली फंक्शनल होना किस्मत का, आपके रुकावटें जो काम में आई वो दूर होना, आपकी कोर्ट कचहरी केस, पुलिस केस आपके फेवर में होना, आपका हर तरह से कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हो, अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना चाहते हो, जॉब करते हुए कारोबार करना चाहते हो, कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना चाहते हो, उसमें भी कामयाबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई कर पाना ऐसा मुमकिन बनेगा। आपका मजहब से कनेक्टिविटी का बढ़ना और इसकी वजह से आपका तरक्की करना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। और 11वें घर में नजर पड़ना यानी हर तरह के फायदे तो होंगे, लेकिन आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपकी तरक्की के रास्ते, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौके, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, कुछ ऐसे मामला आपके बनेंगे। और इसी तरह फर्स्ट हाउस का फायदा तो आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ आपके मेच्योरिटी लेवल का बढ़ना, आपका हर तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। किसी भी किस्म का सब्सटेंस अब्यूज आप कर रहे हो, यानी कि जैसे पान, गुटखा, छालिया या खैनी या जो भी कोई भी इस तरह को स्मोकिंग करते हैं या कोई इस तरह की चीज़, उसमें कमी आना या उसका ख़त्म होना, क्योंकि जुपिटर की नज़र जब भी फर्स्ट हाउस पे पड़ती है, इन तरह की चीज़ों का ख़त्म होना या कम होना ज़रूर बनता है। अब जैसे कि साढ़ सती या साढ़े साती का आपका सेकंड लेवल चल रहा है, जो पहले के मुकाबले में काफ़ी आसान होगा। एक दरवाज़ा बंद होगा, 10 खुल जाएंगे, यानी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और शनि, सैटर्न का आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आना, यानी चांद के ऊपर आना, वो भी पूरे 30 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि ये इस पर आया है। लेकिन शनि, सैटर्न या फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको कंफ्यूजन में रखना, डबल माइंडेड करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी से धोखा खा लेना, यानी कि अंधा एतमाद करके धोखा खाना या फ्रॉड हो जाना, या फिर इस तरह के आपका कोई राज की बातें किसी को बता के बड़ा नुकसान, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दी का फैसला करके बड़ा नुकसान उठाना, ऐसे मामला ये बनाता है। इससे थोड़ा आपको होशियार रहना होगा। आपकी भाग दौड़ बहुत बढ़ेगी, आप मेहनत करोगे, आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन कामयाब होते भी आप लोग नजर आओगे। जहां पर पाइसेस ने इस फर्स्ट हाउस पे अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के हवाले से काम किया, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, आपको बड़ा फायदा होगा। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन के बढ़ाने के ऊपर आपने काम किया तो उसका भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। यानी आपका कोई नया कोर्स कर लेना, कुछ नई चीज़ें सीखना इसके हवाले से, यानी अपने बोलने के स्टाइल, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना और अपने मैग्नेटिक अट्रैक्शन पे ध्यान देना, इसमें भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। आपके क्लाइंट्स बढ़ते, पुराने क्लाइंट्स वापस लौट के आते भी नजर आएंगे। अपनी ऊर्जा एनर्जी लेवल पे काम किया तो वो भी बढ़ता आपको इस दौरान नजर आएगा। साथ ही साथ विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, यह हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून तो बढ़ाएगा, लेकिन आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ते देखना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। यहाँ आपको अपने गुस्से, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी जबान, अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी जिद पे, अपने स्टबर्न होने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ही कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। अब शनि वक्री हालत में कब तक रहेंगे? ये 28 नवंबर, यानी आपके नवंबर का महीना पूरा आएगा, यानी 1 नवंबर से 28 नवंबर समझ लें, ये वक्री हालत में इसी फर्स्ट हाउस में रहने वाला है। यहाँ आपकी गलती आप नहीं मानोगे, आपका नेगेटिविटी के साथ सोचना, हर चीज़ में नेगेटिव सोचना, गलतियों को ना मानना, जिद करना, गुस्सा करना, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अपने करियर, अपने कारोबार में जल्दी जल्दी चेंजेस करना, बड़े बड़े बदलाव लाना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। 28 नवंबर के बाद ऐसे मामला आपको नजर नहीं आएंगे, यानी कि अगर जल्दबाजी कर भी देते हो, यानी आपके मामला कंट्रोलेबल होंगे, यानी इतना प्रॉब्लम नहीं होंगे जितना आपको 28 नवंबर से पहले होगा। 28 नवंबर से शनि, सैटर्न का मार्ग होना, आपको यूं कह लें कि डबल पावर देना, हर लिहाज से डायरेक्ट पावर देना आपको। आप अपने डिसीजंस के अंदर सोचोगे, आप डिसीजन मेकिंग आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपका गुस्सा कंट्रोलेबल रहेगा, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे, काफ़ी हद तक मामला सुधरते आपको नजर आएंगे। आपके करियर, आपके कारोबार दोनों के हवाले से 28 नवंबर के बाद का ये जो टाइम, एंड ऑफ दिसंबर तक भरपूर तरीके से तरक्की का, कामरानियों का, हर तरह से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का टाइम रहेगा। और शनि का मार्ग होना, डायरेक्ट पावर देना, वो भी 28 नवंबर से, इसकी नज़र, यानी ये जिस घर पे नज़र डालेगा, आपके 10वें घर पे इसकी नज़र पड़ेगी, इसको सुपर पावरफुल करेगा। आपके करियर, आपके जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना ऐसा मुमकिन बनाएगा। आप पे जो काम का बर्डन था, वर्कलोड, एक तो ये कम होगा, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होते भी नजर आएंगे और आपके तरक्की के रास्ते बढ़ते चले जाएंगे। गुरु जुपिटर के लिए 19 अक्टूबर, जो कि आपका प्रेजेंट में अगर हम देखें तो अभी 25 सितंबर चल रहा है, तो ये आप 19 अक्टूबर भी गुजारोगे। दैट मीन 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक गुरु जुपिटर को लेके
बहुत ज़बरदस्त करियर में बड़ा उछाल का आना ऐसा मुमकिन बनाएगा। यहाँ तक कि जितने भी जॉबलेस स्पाइसियंस हैं उनको जॉब के मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जो भी है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। यहाँ पे केतु आपके छठे घर में रहेगा, जो आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। और पूरे 2 महीने आपको नवंबर दिसंबर इसी घर में नजर आएगा। जबकि राहु की बात करें तो राहु आपको 12वें घर में नजर आएगा, जो कि आपके बैरन मुल्क जाना, जॉब, कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंपनी से जुड़ के काम करना, आपके खर्चे अखराजात में कंट्रोल करने का घर, आईटी सेक्टर, कोई भी आप सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हैं उसका घर भी इसको माना जाता है। इन 2 महीने में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी किस्म की आपके साथ सियासत होना, आपको शीशे में उतारना या आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाना बनेगा। यानी कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपको मीठा बोल के या आपको खुशामद करके अपना काम निकलवा लेना, या फिर किसी की बातों में आके आपका बड़ा नुकसान हो जाना, ऐसे मामला से आपको बचना होगा। आपके दिलों में वसवसा डालने वाले दुश्मन एक्टिवेट होंगे, यानी हर तरह से आपको किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना या किसी भी तरीके से आपके दिलों में ऐसे अंदेशे डाल देना जिससे आप अपने चलते फिरते काम को बंद कर दोगे, या तो चलते फिरते काम का बिगड़ जाना, ऐसे मामला बनाओगे। आपके रिश्तों में दरारें डालने वाले इन लॉज या ऐसे कुछ रिश्तेदार सामने आएंगे जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी दरारें डालने, या फिर आपके रिश्तों में चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, वहाँ लड़ाई झगड़े करवा देना, या इस तरह के कैरेक्टर्स आपको सामने आते नजर आएंगे। आपकी छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन होना, फौरन से बातचीत बंद कर देना, फौरन से रिश्ते नाते तोड़ लेना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान बनते नजर आ सकते हैं। एकदम से जिंदगी से हार मान लेना, हाथ पैर ढीले छोड़ देना, यानी अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगी या करूंगा, या अब मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा सोचना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पे केतु चूंकि आपके छठे घर में, ये अनसेटिस्फाइड भी करेगा आपके रिश्तों में, आपकी सेक्स लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, इसके अंदर कुछ मामला का बिगाड़ना या आपस की अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऊपर नीचे करना। लेकिन आपका जो क्यूरियोसिटी कहते हैं ना, कि तजस्सुस, किसी चीज़ को जानने का, करने का जज्बा, काम करने का जज्बा, ये बढ़ा देगा। इस तरह आपका एक्साइटमेंट लेवल का बढ़ना, आपका काम करने का जज्बा बढ़ना, आपकी प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। मजहब से कनेक्टिविटी भी बढ़ते इस दौरान नजर आएगी। साथ ही अगर हम राहु की बात करें तो चूंकि 12वें घर में, तो ये आपके बैरन मुल्क के दौरे बनना, वहाँ जाके घूमने फिरने के घर से चले जाना, या जॉब कारोबार के घर से जाना, या तालीम हासिल करने के घर से जाना, हर तरह से प्रोडक्टिव आपके लिए रहेगा और अच्छा कुछ कमाते वहाँ पर आप लोग नजर आओगे। लेकिन ये तमाम पाइसेंस के लिए नहीं है, उन पाइसेंस के लिए जो कई सालों से विलिंग है, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, उनको कामयाबी मिलते नजर आएगी। किसी भी तरह से हॉस्पिटल से जुड़ के आप काम करते हो, हॉस्पिटल को दवाएं सप्लाई करना, मेडिकल के हवाले से सर्जन हो, डॉक्टर हो, या कोई भी तरीके से आप काम करते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो आपके काम का बढ़ना ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। यहाँ आपके गैर ज़रूरी, बिला सोचे समझे, बगैर सोचे समझे, यानी खर्चे कर डालना, ऐसा मुमकिन बनेगा। इन पे आपको रोक लगाना पड़ेगा। खर्चे बढ़े तो वहाँ कर्जे भी बढ़ते नजर आएंगे। अब सूरज की अगर हम बात करें तो सूरज का भी यहाँ पे ट्रांजिट होगा, यानी कि मिड ऑफ नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर के दरमियान इसका जो है वो ट्रांजिट होने वाला है। और इनका भाग्य के घर, किस्मत के घर पे आ जाना, यानी पूरा ट्रैवल करता हुआ, ये 2 घरों को क्रॉस करता हुआ, ये आपके जब 9th हाउस में आएगा, यानी आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर में किस्मत का भरपूर तरीके से फंक्शनल होना, यानी किस्मत का साथ मिलना इस दौरान बनेगा। किसी भी तरह से सियासत से आपका ताल्लुक है, सियासत में आप गए हो, या इलेक्शंस के हवाले से आपका करे, उसमें कामयाबी का मिलना, आपके उमरात का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, अच्छी पोजीशन का मिलना, ऐसे कुछ मामला या बड़े फायदे उठाते आप सियासत से या पॉलिटिक्स से उठाते नजर आओगे। किसी बड़ी पोस्ट पे, किसी गवर्नमेंट इदारे में, तो वहाँ आपके तरक्की के रास्ते बनना, आपको उमरात, इंसेंटिव्स का मिलना, ये गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। बस याद रखिएगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर ये वो वक्त होगा जिसमें ऐसे बड़े फायदे होते आपको नजर आएंगे। अब 2 नवंबर को शुक्र, वीनस भी अपना ट्रांजिट करेगा। ये आपके 8वें घर में, यानी 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर में आ जाएगा, जो कि रेड जोन, अकल, साइंस, रिसर्च और डीप नॉलेज से पैसे कमाना, आपकी गुप्त रोग का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का घर भी इसको माना जाता है। यानी पूरा नवंबर का, एंड ऑफ नवंबर तक ये इसी घर में रहने वाला है। और यहाँ पे शुक्र वीनस विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनेगा। बड़े प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में वो भी रिजॉल्व होते हैं आपको नजर आएंगे। यहाँ पे उपाय तदाबीर के तौर पे अगर हम बात करें तो आपका मजहब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिलीजियस एक्टिविटी का करना, अपने फलाही काम यानी कि सोशल वर्क करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। साथ में नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, और सूर्यनाथ सूर्य फलक का तर्जुमे से पढ़ना, बद नजरी या फिर जादू टूना वगैरह आप पे से टलता हुआ नजर आएगा। और शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्वीर तर्जुमे के साथ पढ़ना हर तरह से बड़े फायदे आपको देता और आपके बिगड़े कामों को बनाता नजर आएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़े के साथ सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।